हेलो एवरीवन। तो आपका एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं हम, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट है डीएसएसबी के लिए, यानी कि जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रीवियस ईयर है तो फटाफट से कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आपकी छोटी है, ये ज्ञात करना है। देखिएगा, बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन पे सारे तरीके फेल हो जाते हैं। तो आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपको ये भिन्न दे रखी है ना, आपको एक एक जीरो ऐड कर लेना है। एक एक जीरो ऐड कर लेना है, किसके साथ? अंश के साथ एक एक जीरो ऐड कर लेना है। अब जैसे ही अंश के साथ मैं एक एक जीरो ऐड करता हूँ और मैं इसको इससे भाग देता हूँ, क्या देता हूँ? भाग देता हूँ। तो मुझे पता है 8 दूनी 16 होता है और 8 तिये 24 होता है। तो तिये पे तो नहीं जाएगा, जैसे मैं तिये पे लेके जाता हूँ इसको, तो 8 तिये 24 और 26 हो जाएगा, तो ये दूनी पे जाएगा। पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2। ऐसे इसके साथ मैंने जीरो ऐड की तो मैंने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ भाई, कि ये वाली संख्या जो ऊपर वाली संख्या है ये एक्चुअली इससे छोटी आ चुकी है। तो मैं इसकी ओर ध्यान देता हूँ। अगर ये इससे छोटी, सॉरी छोटी कहाँ से आ चुकी है, ये 96 को जा सकता है। कितने बजे आएगा देख लेते हैं भाई। 96 दूनी 9 दूनी 18 और ये और 5 9 छिक्का 54, ठीक है। 9 8 72, यानी 8 पे चला जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 8 आ चुकी है। अब आते हैं हम इसके ऊपर, देखिएगा ये ऊपर लिख रखा है इतना, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 841 से भाग देता हूं तो मुझे पता है कि मैंने जहां पर जीरो ऐड की थी यहाँ पर 3 डिजिट का प्रयोग किया, यहाँ भी 3 डिजिट का प्रयोग किया, और यहाँ पर 4 डिजिट का प्रयोग करना पड़ रहा है मुझे नीचे वाले से इसको भाग देने के लिए। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। कितना भी आएगा उसको देने की जरूरत नहीं, यानी इन सबसे तो छोटा नजर आ रहा है, पॉइंट आ चुका है क्योंकि पॉइंट छोटा चला जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये भी दिया पर दुआ पर चला जाएगा, तो पॉइंट वाला सबसे छोटा हो जाएगा। सिंपली हम इसी क्वेश्चन का इसका आंसर, इसी वजह से हम इसको ये दे सकते हैं। बोलिएगा ये मेथड आपको अच्छा लगा कि नहीं? बहुत ही आसान सा मेथड था। हमने जीरो जीरो ऐड कर लिए, उसके बाद हमें अप्रोक्स में मल्टीपल करना है। अप्रोक्स में मल्टीपल करते जाओ, जो छोटा आ जाएगा मल्टीपल में या डिवाइड में सबसे छोटा आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन, और काफ़ी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिएगा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जो कि कितना दे रखा है इन्होंने? 616 दे रखा है। यदि उसकी त्रिज्या को इस प्रकार बदला जाए कि क्षेत्रफल 75% तक कम हो जाए। अब क्षेत्रफल पर जब प्रभाव पड़ेगा तो मुझे पता है कि जो 4πr² है, यहाँ पर 4π हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्रतिशत की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है। तो r में चेंज हो रहा है, तभी जाके हम एरिया पे फर्क देख रहे हैं। तो यहाँ पर r² बराबर किसके हो जा रहा है? क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। और ये बोल रहा है कि ये वह भाई साहब है जो ये 75% कम हो रहे हैं। 75% का मतलब 3/4, कितना? 3/4, यानी ये जो क्षेत्रफल है ये 1/4 रह जाएगा। यानी पहले 4 था, 3 कम हो चुका है, 1 रह जाएगा। और ये किसके बराबर है? r² के। तो r बराबर किसके आ जाएगा? 1/2। यानी पहले जो एक्चुअल r यहाँ से निकलेगी उसको 1/2 से मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप देख लेते हैं कि 4 गुणा में 22/7 गुणा में r² बराबर है 616 के। कैंसल आउट करेंगे, 11 पर जाएगा 50 और छिक्का 2 आप चला जाएगा, 2 और 8, 4 7 28 होता है। तो r बराबर कितना आ गया? 7 गुणा में 7, r² सॉरी, अंडर रूट करेंगे तो r बराबर कितना आ गया है? 7। और मैंने बोला कि इधर वाले प्रतिशत के हिसाब से r को किससे भाग देना है? हमें 1/2 से गुणा करनी है। जैसे ही गुणा करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा। आप रेडियस कितनी कम करनी पड़ेगी? आपको 3.5 सेंटीमीटर कम करनी पड़ेगी, तभी आपका क्षेत्रफल 75% घट सकता है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? प्रतिशत में मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी और अभी भी क्लास चली हुई है आपकी। ज़्यादा 9 बजे जल्दी से ज्वाइन करिएगा, हम उन पे ये चीज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि बोलता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या
के अंकों का योग आपको बताना है जो 8, 10, 12, 18 और 24 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। अब देखिएगा इसमें हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एलसीएम लेने की इसमें ज़रूरत भी नहीं थी। देखिएगा हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें चीज़ों को पता होना चाहिए। अब ये आपको एक रूल पता है कि अगर इनमें से 3, 9, 27 इनका कोई भी आपको नंबर निकल के आ जाए जो इनसे भाग हो जाए, जैसे कि 18 है, 18 को 9 से भाग दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 9 का रूल क्या बोलता है कि अगर उसके डिजिट का सम 9 होगा तो तभी वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ऐसा है। और इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा गया है कि एक 4 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग बताना है। अब मेरे को ये बताइएगा कि अगर इससे कोई विभाजित होने वाली जो भी संख्या आएगी, इसके अंदर 18 छिपा हुआ है, 18 का मतलब वो 9 से विभाजित होगी ही होगी। अगर वो 9 से विभाजित होगी तो उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं। 6 9 से भाग नहीं होता, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 8 नहीं होता, लेकिन अकेला कौन होता है? 9 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका राइट क्या रह जाएगा? 9 रह जाएगा, सी रह जाएगा। 12 भी नहीं होता। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो कमेंट में पूछ सकते हो, भैया ऐसी चीज़ें मैं क्लास में करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमें चीज़ों को है ना जल्दी से जल्दी करना है भाई। मैथ इतनी बड़ी तोब नहीं है कि हम इस पर टाइम वेस्ट करें। कि तेल और पानी के घोल में 60% तेल है। 60% का मतलब 3/5। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल घोल अगर 5 का है तो इधर लिख लेता हूँ मैं ऑयल और इधर लिख लेता हूँ वाटर। बोलता है कि इसमें कितने प्रतिशत ऑयल कितना है? 3 है। जब वाटर कितना हो जाएगा? 2। टोटल घोल तो कितने का है? 5 का है, क्योंकि यहाँ से निकाल दिया मैंने। तेल को कम करके 50% करने के लिए, यानी तेल 50% करना है। 50% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2, यानी टोटल घोल 2 है, 1 तेल करना है। 1 तेल करेंगे तो 1 ही क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा भाई। 2 ही तो है मिश्रण में। मिश्रण में 30 मिलीलीटर पानी मिला दिया गया। अब मेरे को एक चीज़ बताइएगा, ऑयल में यहाँ पर कोई चेंज किया है भाई? एक्स्ट्रा ऑयल डाला है कहीं से? कहीं से भी एक्स्ट्रा ऑयल डाला है? नहीं डाला। कहीं से भी ऑयल को निकाला गया है? ऐसा भी नहीं बोला गया। तो अगर ऑयल में कोई चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ ऑयल में रेशियो में कैसे चेंज हो सकता है? तो ऊपर 3 है तो नीचे 3 बनाने के लिए मैं पूरे रेशियो के साथ 3 का मल्टीपल कर दूंगा, तो नया रेशियो बन जाएगा आपका नीचे वाला 3:3 का बन जाएगा। अब देखिएगा, 1 की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, क्योंकि उसने बोला है कि वाटर मिलाया गया है और मेरे हिसाब से 1 मिलाया गया है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 30 mm मिलाया गया है। ठीक है, टोटल मिश्रण बताना है प्रारंभिक वाला। तो टोटल मिश्रण हमारा कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। 1 की वैल्यू 30 के बराबर है तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5×3=15, यानी 150 mm यानी मिली लीटर के बराबर हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या रहेगा? 1 मिनट इरेज कर लेते हैं इसको। चलो, क्या बोलता है कि शीतल पानी में एक नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 मिनट में धारा की दिशा में वो कितनी दूरी तय कर लेगी? अगर धारा की दिशा में जाती है तो टोटल स्पीड जुड़ जाती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और 12 मिनट में कितनी जाएगी? 12 घंटे बनाने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। 12×5 = 60 हो गया, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15 और 5× 30 किलोमीटर, और मैं बोल सकता हूँ 3.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही ज़्यादा इजी और बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया गया है? देखिएगा, यहाँ इसको ब्रैकेट लगानी चाहिए थी, भूल गया ब्रैकेट लगानी। अब ये देखिएगा 64 का, क्योंकि इसको पीछे से सोल्व करते चलने हमें, 64 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 8 होता है, और जैसे ही 49 का अंडर रूट करेंगे तो 7 होता है, और 21 इसमें जोड़ेंगे अंडर रूट और प्रतिशत पीछे लिखा हुआ है ऑफ 5000, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया है 15, और 21 36, 36 का अंडर रूट मुझे पता है 6 होता है। 6 का प्रतिशत, यानी प्रतिशत के लिए 100 लिख लिया, गुणा में 5000, 2 0 से 2 0 कट गई, और 50 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं भाई।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मानव श्रम में गिरावट के कारण कारखाने का उत्पादन 20% घट जाता है, तो मूल उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति काम घंटा में, देखिए घंटा में आपको देखना है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार संख्याओं से भी आता है कि बोल देता है कि एक संख्या को 20% घट जाती है, उसको मूल अवस्था में लाने के लिए उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वो बोलते कि 20% घट गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 20% का मतलब है 1/5, यानी वो चीज़ कितनी हो चुकी है 4। अगर मुझे उसे वापस 5 में कन्वर्ट करना है, 4 को वापस 5 में यानी 1 बढ़ाना पड़ेगा, प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, बस इतना ऐसा क्वेश्चन था। आंसर कितना आ जाएगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भी। ये देखिएगा यहाँ पर क्या कर दिया इसने, बोल दिया कि PQRST शहरों में ABC ब्रांड की सेवाओं का उपभोगकर्ताओं की संख्याओं के बारे में दर्शा रखा है। तो पूछा क्या है इसमें कि 5 शहरों का ABC ब्रांड की कुल संख्या पूछी गई है। तो कुल का मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा। देखिएगा इसका 600 है, 600 प्लस में 500 यानी 1100, ये 650 दे रखा है, तो 50 को बाद में ले लीजिएगा, 600 को ले लो। यहाँ तक कितना हो गया था 1100, और 1100 में 600 जोड़ेंगे तो 1700 हो चुका है यहाँ तक, और इसमें 1700 में 700 जोड़ेंगे, यहाँ तक कितना हो गया 2400 हो गया है। और फिर से मैं टी पे आता हूँ, तो ये कितना है टी वाला 550 है, 500 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 2900। 50 यहाँ से बच्चा था, 50 यहाँ से बच्चा था, कहाँ से 650 वाले से, इससे बचा था 50, तो 100 ये हो गया, तो 100 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल उपभोक्ताओं की संख्या कितनी आ जाएगी 3000। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ के जोड़ा करो, जल्दी जुड़ जाएगा। अब देखिएगा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इसमें क्या बोल रखा है कि संस्थान ए में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात H के साथ बताना है, इसका और इसका अनुपात बताना है। सिंपली हमको क्या करना है भाई, इसको जोड़ना ही था। 0 को तो हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है 0 तो यहाँ से कहीं से भी नहीं है। काउंट करने का तरीका क्या रहेगा, 30 और 30 में जोड़ेंगे 60, 60 में जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो 140, और 140 में जोड़ेंगे 50, तो कितना हो गया 190। 190 तो डायरेक्टली मेरा आ चुका है। अब बची वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 2 3, 3 और 3 6, 6 और 12 18, तो इसमें 18 और जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 208 बन जाएगा। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे 40 70 और 110 110 150 150 यानी 60, 150 और 60 210। अब 210 तो डायरेक्ट हो चुका है, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21, 21 में कितना जोड़ेंगे 5 यानी 26। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3 और 2। ठीक है, अभी किसी न किसी से कैंसिल आउट हो रहा होगा, भाई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे। देखिएगा 4 पे जाएगा, 4 4 पंजे 20, 4 चौक 24, 4 पंजे 20 और 4 नीम 36। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया है 52 अनुपात कितना। देखो 0 को तो मैंने वैसे ही खत्म कर दिया था पहले ही, क्योंकि दोनों में से 0 कॉमन आ रही है, तो हमें बची हुई डिजिट को जोड़ना था। ठीक है, कैलकुलेशन को करने का तरीका होता है, रटने का तरीका नहीं होता, करने का तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग है भाई, उसको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक परिबंध किया गया है वृत्त से। ये जैसे वृत्त दे रखा है और इसके अंदर वर्ग है, ये इस प्रकार से वर्ग बना हुआ है, ये आयत लग रहा है लेकिन क्वेश्चन ने ये वर्ग दे रखा है। बोलता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, मुझे पता है कि अगर मैं इधर से इधर मिला दूं, एक लाइन को मिला दूं, तो जैसे मैंने ब्लू लाइन बनाई है, ये एक प्रकार का क्या बन गया व्यास यानी डायमीटर बन गया, और रेडियस दे रखी है वृत्त की कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो गया है 12 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये वर्ग है तो ये एक प्रकार का ये विकर्ण भी है, और वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या तो निकालना सीख सकते हो पाइथागोरस से, या आप डायरेक्टली याद कर सकते हो a√2, जिसकी वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6√2, क्योंकि √2 से भाग दूंगा तो 6 बच जाएगा, 6 × 2 होता है, और √ को ऊपर लेके जाऊंगा तो आंसर आ जाएगा ये, यानी मेरे पास अभी भुजा आ चुकी है वर्ग की। अगर वर्ग की मेरे पास भुजा आ चुकी है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a × a, क्योंकि ये था वर्ग का फॉर्मूला, और ये हमारे पास है देर निकाल रखा हमने 6 × 6 यानी 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आपका राइट आंसर रहेगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें भी सिंपली जोड़ना घटाना था। अब बी संस्थान बी के और क्यू के पाठ्यक्रम में की जो संख्या है संस्थान ए सी के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ऐसे निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बी और क्यू वाले को, क्यू 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 कहाँ गया पाठ्यक्रम, क्यू क्यू तो इसमें कहीं दे नहीं रखा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, संस्थान बी में पाठ्यक्रम क्यू यानी इस पाठ्यक्रम में, यानी ये रहे आपके 540, और किसके साथ लेना है, छात्रों में संस्थान के सी छात्रों के, क्यू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या संस्थान सी में छात्रों की कुल संख्या सी में ये वाली। अगर ये इसी के साथ पूछ रहा है, अगर ये इसी के साथ पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, तो डायरेक्टली हम इसको कैसे निकाल देंगे, हम ऐसे लिखेंगे कितना प्रतिशत है, ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है डायरेक्टली, अगर वो क्यू का ही दोनों जगह पूछता है कि क्यू में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, क्यू में पढ़ने वाले इधर भी इतने हैं और इधर इतने हैं, अगर वो टोटल पूछता तो टोटल का हमें प्लस करना पड़ता। सी में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, सी में छात्रों की, अरे रे रे रे, सी के कुल छात्रों की संख्या का पूछा है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा भाई। यानी हमें इसका उल्टा कर दिया था, सॉरी, इसने क्या करा है, बोल देता है कि बी में क्यू वाले ये, और टोटल संख्या हमें निकालनी है सी वालों की, सबकी निकालनी है। तो जीरो तो खत्म हो जाएगा, जीरो तो ऐसे भी लिख दो डायरेक्टली, 50 60 यानी 110, 110 में जोड़ा 140, 140 में जोड़ा तो कितना बन गया 190, 190 में 30 जोड़ेंगे तो कितना बन गया 210 बन गया। ठीक है, अब लास्ट वाले डिजिट की 15, 15 में इसको जोड़ेंगे तो 24, 24 और 25, 25 30 बन गया। ठीक है, ये बन चुका है आपका इतना। इसका प्रतिशत निकालना था आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, देख लेते हैं ये इसको कैंसिल आउट करेगा या नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ की है, गड़बड़ की है, जोड़ने में गड़बड़ की है कहीं ना कहीं, क्योंकि आंसर हमारा 2% में आया है तो 48 आना चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए 2 28, यानी यहाँ जोड़ने में कुछ गड़बड़ करी है। इसको जोड़ के देख लीजिएगा, कोई नहीं, इजी क्वेश्चन है, आप सिंपली जोड़ लोगे। अब सी को सबको जोड़ के नीचे रखना है और बी में क्यू का कंपैरिजन करना है, तो प्रतिशत में जोड़ के देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि बोलता है कि एक पुरुष है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी कार आधी यात्रा में खराब हो जाती है। अगर आधी यात्रा में खराब हो यानी 100 किलोमीटर पे वो खराब हो जाती है, तो मैं बोल दूंगा 2.5 घंटे लगे होंगे उसको यहाँ तक पहुँचने में। फिर बोलता है कि वह अपनी जो जिस बिंदु पर उसको पहुँचना था शेष दूरी वो बस से तय करता है और टोटल समय उसको लगता है 4.5 घंटे। तो 2.5 घंटे तो यहाँ लग चुके हैं, 2 ही घंटे बचे थे उसके पास और 100 किलोमीटर बच्चे हैं। 100 किलोमीटर ही तो बच्चे हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर टोटल थे, 100 किलोमीटर उसके बच्चे हैं और 2 घंटे उसके पास टाइम भी बचा है। तो मैं बोल दूंगा कि उस बस की चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा रखेगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसको रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिएगा, सिंपल से इसने बोलता है कि कौन सा बहुपद x-3 द्वारा विभाजित होगा। अगर कोई संख्या किसी से विभाजित होगी तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर मुझे इससे विभाजित करना है तो x-3 = 0 होगा, यानी x बराबर किसके होगा 3, x का मान किसके बराबर होगा 3 के। इनमें से जिस भी ऑप्शन में x का मान 3 रखने पर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, वही आपका आंसर रहेगा। जैसे कि इसमें तो आंसर दे ही रखा है, इसमें पुट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने 3 पुट किया है ऊपर वाले में ही, और किसी में पुट करोगे 0 नहीं आएगा। देखिए इसमें पुट किया 3 का स्क्वायर क्यूब किया तो 27, 27 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 81 माइनस सेकेंड वाला 3 3 9 9 6 54, और इसमें पुट किया तो 15 माइनस 12। अब देखिएगा इनको जोड़ के देखिएगा, इसको ये हो गया 27, 27 में अगर मैं चमन जोड़ देता हूँ 81 होता है, 81 से 81 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें जो भी वैल्यू दी होगी x की वैल्यू निकाल देंगे, वही आ जाएगी। जैसे यहाँ पे प्लस में होता तो x की वैल्यू माइनस में आ जाती, -3। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा आगे है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
जी, यदि बी की क्षमता ए की तुलना में 37.5% कम है। अब 37.5 की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? 1/8 की। अगर किसी को ये वैल्यू निकालनी नहीं आती तो हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 37/5, 37.5 के लिए मैंने 10 नीचे लिख लिया और प्रतिशत के नाम की 2 जीरो, इसको कैंसिल आउट करोगे किसके बराबर आएगा ये? सॉरी 3/8, 3/8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसने कंपैरिजन किया है ए बी की क्षमता के ऊपर। बोलता है कि बी की क्षमता ए की तुलना में 37.5% कम है, यानी बी की क्षमता कितनी आ जाए? ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और इसकी कितनी आ जाएगी? अगर ये 3 कम है तो कितना बच गया? 5 बच गया भाई, क्षमता ही आ गई। सी की क्षमता बी की क्षमता का 60%, 60% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/5। किसकी? बी की क्षमता, बी और सी का अनुपात दिया है यहाँ पर। बी की क्षमता की तुलना में, यानी तुलना इसके साथ है तो 5 वैल्यू किसकी है? बी की है। और ये भी कम है तो 3 कम है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया है। बोलता है कि ए तथा सी एक कार्य को 42 दिन में कर देते हैं। ये भाई साहब और ये भाई साहब, अगर इनकी ताकत को मैं जोड़ता हूं तो 10 की ताकत है, 42 दिन में काम करेंगे तो मैं बोल दूंगा 420 टोटल कार्य है। ए बी सी तीनों मिलकर करें तो भाई तीनों का देखते हैं भाई, तीनों कितनी कितनी एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 8 है, इसकी 2 है, यानी 10 और 5 इनकी 15। तो 15 से टोटल काम करेंगे तो तीनों का विभाजित कर देंगे। जैसे विभाजित करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 28 दिन। ठीक है, तो सिंपली हम ऐसे एफिशिएंसी बारी बारी एफिशिएंसी करके निकाल के इसको कर सकते हैं। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पी क्यू की वर्तमान आयु का वर्गों का अंतर। आयु मान लेता हूँ इसकी पी है और बोलता है इसके वर्गों का, तो वर्गों का अंतर कितना दिया है? 25। ठीक है, उनके वर्तमान आयु का औसत कितना दिया है? 12.5 वर्ष दिया है। आयु का औसत दिया है तो योग कितना आ जाएगा? डबल हो जाएगा अभी योग इसका। औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? अभी 2 से भाग, दिन की संख्याओं से भाग, मैंने डबल मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? इसका योग आ गया है। ए बी की उम्र, बी की आयु क्यू से अधिक है। छोड़ो, इसका तो कोई काम नहीं है। कितने वर्ष के बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा? तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है, ऊपर वाले फॉर्मूले से देखिए, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? पी प्लस क्यू इंटू में पी माइनस क्यू के बराबर होता है, जो कि 25। और पी प्लस क्यू की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 25 है। तो पी माइनस क्यू की वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पर p माइनस क्यू की वैल्यू 1 हो गई है। अब मुझे वैल्यू निकाल लेनी है किसकी? दोनों की निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। जैसे मैं करता हूँ, ये कट गया, 2p बराबर कितना आ गया? 26 और p बराबर कितना आ गया? 13। एक बंदा आ गया 13 वर्ष का है। अगर टोटल योग 25 है तो दूसरा बंदा अपने आप 12 साल का हो गया है। हो गया क्यों? हो गया। अब बोलता है कि इनका अनुपात कितने में ना है? 15:14। अब ये बताए 15:14 कब होगा? अगर इसमें 2 जोड़ दूंगा तभी तो 15 होगा, इसमें 2 जोड़ा तभी तो 14 होगा। तो मैं बोल दूंगा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चनों को देखो, रीड करते चलिएगा, बारी बारी से अपना काम अपना सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। देखते हैं, एक कंबल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद दुकानदार ने कंबल को 80 रुपये लाभ पर बेचा। कंबल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा। आपको अंकित मूल्य फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे अंकित मूल्य चाहिए तो सीपी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मार्क प्राइस के बारे में और एसपी के बारे में। अब जो बोलता जाता है तो मान लेते हैं यहाँ पर सीपी 100 है, बोलता है कि 25% अधिक अंकित किया है, यानी 125 हो गया। अब अगर मार्क प्राइस पे वो छूट दे देता है कितने प्रतिशत की? 12%। तो 88 और 100 पे 12% का मतलब वो 88 रह जाएगा। 25 पंजे और 25 चौका, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 25 चौका, 4 से इसको कैंसिल आउट किया 22, और 5 और 22 का मल्टीप्लीकेशन किया, यानी वो वस्तु उसने 110 रुपये की बेची होगी। तो लाभ कितने का हुआ? उसको 10 का। लेकिन क्वेश्चन ने 10 की वैल्यू कितनी दी है? 180। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 18 के बराबर आ जाएगी। अब मार्क प्राइस मेरा कितना आया था? 125। 18 का 125 से मल्टीप्लीकेशन कर दो भी, 18 पंजे 90, 9 18 दूनी 36 और 9 45, 4 18 एकम 18 और 4 22। तो 22 50 जो भी ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर रह जाएगा।
ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं और बेसिकली इतना आसान सा क्वेश्चन है, डिजिटल सम पे करने की जरूरत नहीं। देखिएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन रहा है फॉर्मूला। तो मैं बोल सकता हूँ एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये बन जाएगा 60, अगर मैं घटाता हूँ तो बन गया 8। क्वेश्चन मार्क दिया है, उधर एक्स का स्क्वायर लिख लिया, 320 का 30% निकालना था, तो यहाँ पर रह गया वही 3 का मल्टीप्लीकेशन जैसे ही करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 96 आ गया। इधर इनका मल्टीप्लीकेशन किया 48, इसमें 96 जुड़ जाएगा। जैसे ही 96 में इसको जोड़ता हूँ तो 576 आ गया एक्स का स्क्वायर। 576 का मुझे अंडर रूट पता है किसके होता है, 24 के बराबर होता है, तो आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, बात क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 3 वर्षों में 1200 रुपये की, देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। 1200 रुपये की धनराशि का ब्याज 1000 रुपये की धनराशि के ब्याज से 120 रुपये अधिक मिलता है 3 वर्ष में। ब्याज की दर बतानी थी आपको। यहाँ देखिएगा 2 धन है मेरे पास, एक 1200 और एक 1000। अब बताइए धनों में डिफरेंस कितने का है, 200, यानी इस 200 रुपये की वजह से ही उसको 120 रुपये ज़्यादा ब्याज की प्राप्ति होती है। कितने ज़्यादा ब्याज की प्राप्ति, 120 रुपये की ब्याज की प्राप्ति होती है किसके ऊपर, 200 रुपये में। और कितने साल में, 3 साल में। रेट निकालने के लिए आर से मल्टीप्लाई, यानी एक प्रकार का ये मूलधन हो गया, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे 100 बराबर किसके है, ब्याज के। वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया इस पर। तो सिंपली 0 से 0 कटेगी, 2 ये 6 पे गया तो ये 20 बच गया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 20% आर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन को देखिए, समझने का तरीका अलग अलग होता है सबका, और जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ही आसान भी है। देखिएगा एक आदमी जनवरी से जून तक 500 रुपये प्रति माह का औसत बचाता है, तो मैं बोल सकता हूँ 500 रुपये अगर पर महीने बचाए, 6 महीने हो चुके हैं, तो कितने बचाता है, बचत कितनी है उसकी, 3000 रुपये। जुलाई में 450 रुपये की बचत करता है, तो टोटल उसकी यहाँ तक की बचत कितनी होगी, 3450 होगी। अब बोलता है कि अगस्त से दिसंबर तक की कुल बचत उसकी जनवरी से जुलाई तक की बचत का 60% है। इसका मुझे 60% निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे अगस्त से दिसंबर तक भी निकालना पड़ रहा है। 0 से 0 कट गई तो मुझे पता लग गया, यहाँ पे आ गया 6 5 30 3 6 चौक 24 और 3 27 2 6 दूनी 18 और 2 20 27 20 70 आ गई। ठीक है, टोटल बचत निकल के आ गई हमारे पास, कितनी आ चुकी है, 5 और 5 और 55 20। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए, दोबारा चीज चेक कर लेते हैं। 5 31 24 27 और ये 18 और 27 था, 18 में 2 जुड़ा 20। ठीक है, यानी बचत ये सेविंग आ चुकी है। अब बोलता है आगे जाके कि वर्ष के लिए उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिएगा यदि पूरे वर्ष वो खर्च कितना करता है, 440 रुपये। अब टोटल हमें खर्च का पता है, अब सिंपली हम क्या कर लेंगे, या तो हम एवरेज में निकाल सकते थे, वरना हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही खर्च को और इसको जोड़ दोगे आपकी इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, इनकम क्या होती है, खर्च और बचत ही तो इनकम होती है वही। तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 12 चौक 48 और 4 बच गए, 12 चौक 48 और 4 52 और 555 20 में हम अगर 52 80 जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटली इसकी पूरे साल की इनकम निकल के आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब 12 से डिवाइड किया तो औसत निकल के आ जाएगा 900। ठीक है, 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसकी इनकम है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार, आगे लास्ट क्वेश्चन है भाई, 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं और बोलता है कि 80% मतदाता अपने वोट डालते हैं, यानी 100 बंदे थे, उनमें से कितने डालने गए, 80 डालने गए। ठीक है, बोलता है कि 10% का वोट अवैध रहे, तो वैध कितने रहेंगे, 90 रहेंगे। 80 का कितना रहेंगे, 90 रहेंगे। फिर बोलता है कि एक उम्मीदवार है 75% वोट प्राप्त करता है वैध का, यानी इनका 75% प्राप्त करता है और 21 60 वोटों से वोट प्राप्त होते हैं। तो मुझे टोटल सूची में जो मतदाता थे वो बताने थे। तो सिंपल सी बात है, एक की वैल्यू निकाल देंगे तो 100 की निकल जाएगी। हमें सिंपली यहाँ पर 80 बना दिया, फिर वो 10% अवैध रहते हैं तो 90 हो गया है। 75% प्राप्त करता है तो 100 का वो कितना है, 75% है। तो 2 0 से ये 2 0 हो गई, 25 3 75 25 चौका 100, 4 दूनी और 9 पे ये गया, 9 दूनी 18 और
9 चौक 36, ठीक है। और हमारे पास और क्या बचा है भाई, और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये बचा है 2 या 6 यानी 6 चौक 24 यानी 40 आ चुका है। एक की वैल्यू 40 है, 100 की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 4000 हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और 9 बजे जो लाइव क्लास होती है भाई उसको ज्वाइन करा करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को करता हूँ वो तरीके आप भी सीखोगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।